मैट्रिक स्पेसेस के अंदर आज हम नेबरहुड पढ़ेंगे। नेबरहुड एक पॉइंट का। अगर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, x इस मैट्रिक स्पेस का एक कोई सा एलिमेंट है, n एक सेट है, x का सबसेट है, हम कहेंगे n क्या है, n इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इफ। कब कहेंगे नेबरहुड? उस वक्त नेबरहुड कहेंगे अगर एग्जिस्ट कर जाए, मौजूद हो एक ओपन सेट U, और उस ओपन सेट में क्या खूबी मौजूद हो कि X एलिमेंट हो ओपन सेट U का और U सबसेट हो N का। दोबारा बताता हूँ, अगर X एक मैट्रिक स्पेस है, X उसका कोई एक एलिमेंट है, N X का एक सबसेट है, इस सेट N को हम पॉइंट X का नेबरहुड कह सकते हैं। कब कहते हैं? अगर हमें मिल जाए एक ओपन सेट U जिसमें ये खूबी मौजूद हो कि X U का एलिमेंट हो और U N का सबसेट हो। जब भी हमें कोई एक पॉइंट दिया जाए और एक सेट दिया जाए और कहा जाए कि चेक करें कि ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं, तो आपको ढूंढना होगा एक ओपन सेट। क्या ढूंढना होगा? एक ओपन सेट U जिसमें ये खूबी मौजूद हो कि X U का एलिमेंट हो और U N का सबसेट हो। अगर आपने ऐसा ओपन सेट U ढूंढ लिया तो आप कहेंगे सेट N जो है वो पॉइंट X का नेबरहुड है। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मैट्रिक स्पेस हमारी R है, यूजुअल मैट्रिक है। हमें याद है इसके अंदर जो ओपन इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट्स हैं। एक पॉइंट 1/2 लिया R का और एक सेट N लिया। फर्ज करें जो N सेट हमने लिया है वो क्लोज इंटरवल 0-1 है, ये R का सबसेट है। चेक ये करना चाहते हैं कि ये N इस 1/2 का नेबरहुड है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक ओपन सेट U ढूंढना होगा कि 1/2 U में मौजूद हो और U N का सबसेट हो। ये वाला ओपन सेट हमें ढूंढना है एक। अगर हमें ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा तो हम कहेंगे सेट N जो है वो 1/2 का नेबरहुड है। और ऐसा ओपन सेट अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल 0-1 लिख दूँ तो क्या ख्याल है, क्या 1/2 0-1 ओपन इंटरवल में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। क्या ये 0-1 ओपन इंटरवल ओपन सेट है? हमें मालूम है ओपन इंटरवल्स रियल लाइन में ओपन सेट्स होते हैं। हाँ, ये ओपन सेट है। और क्या ये क्लोज इंटरवल 0-1 का सबसेट है? जी बिल्कुल, ये इसका सबसेट भी है। तो नेबरहुड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है ये जो N सेट है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0-1, ये जो सेट N है 0-1, ये नेबरहुड है 1/2 का। तो किसी भी सेट को हम चेक कर सकते हैं कि वो सेट एक पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं। अगर आपको एक सेट को एक पॉइंट का नेबरहुड चेक करना हो है या नहीं, तो आपको क्या ढूंढना होगा? एक ओपन सेट ढूंढना होगा कि पॉइंट उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट N का सबसेट हो। अगर ऐसा मिल गया ओपन सेट तो हम कहेंगे जो सेट N है वो पॉइंट का नेबरहुड है। बात करने लगे हैं नेबरहुड सिस्टम की। अगर हमारे पास X दी एक मैट्रिक स्पेस है, X हमने इसका कोई सा एक पॉइंट लिया, हमने वो सेट्स जो X के नेबरहुड्स हैं वो सारे सेट्स अगर हम एक सेट के अंदर इकट्ठे कर लें तो हम उसको नेबरहुड सिस्टम कहते हैं X का, और उसे NX से डिनोट करते हैं। NX सेट के अंदर हम क्या चीज़ रखने लगे हैं? हम वो सेट्स रखने लगे हैं जो पॉइंट X के नेबरहुड्स हैं। The set NX
जिसमें x के सबसेट्स हैं। कौन से सबसेट्स हैं? वो सबसेट्स हैं जो पॉइंट x के नेबरहुड्स हैं। इस सेट को हम पॉइंट x का नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। एक पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है? एक पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम एक सेट होता है। उस सेट में x के सबसेट्स होते हैं। कौन से वाले सबसेट्स होते हैं? वो सबसेट्स होते हैं जो पॉइंट x के नेबरहुड्स हों। हम देखना ये चाहते हैं कि जो नेबरहुड सिस्टम है क्या ये एम्प्टी सेट है या इसमें कोई सेट ज़रूर मौजूद है। तो याद रहे, एक सेट जो मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ है वो हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। क्या इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स स्पेस X है, X इज ए, जो मैट्रिक्स स्पेस X है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। कैसे? हमें अगर शो करना है कि जो मैट्रिक्स स्पेस X है वो पॉइंट X का नेबरहुड है, तो हमें ढूंढना है एक ओपन सेट, नाम उसका कुछ भी हो, एक ओपन सेट ढूंढना है कि X उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट इस मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट हो। और ऐसा ओपन सेट कौन सा है? बहुत आसानी से आपको सही याद आ रहा है, जो मैट्रिक्स स्पेस खुद होती है वो भी एक ओपन सेट होता है। जो मैट्रिक्स स्पेस X है वो एक ओपन सेट है। तो X ओपन सेट X का एलिमेंट है और वो X मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट है। जो नेबरहुड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। तो इसका मतलब है जो सेट X है, जो मैट्रिक्स स्पेस है, वो नेबरहुड है। तो याद रहे, जो मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ है वो हमेशा किसी भी पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में ज़रूर मौजूद होती है। आप कह सकते हैं कि जो नेबरहुड सिस्टम है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। नेबरहुड से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम करते हैं। थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, उस मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट है, अगर वो सबसेट ओपन है, अगर वो सबसेट ओपन है तो हमें प्रूव ये करना है कि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। एक मैट्रिक्स स्पेस है, एक उसका सबसेट है। वो सबसेट अगर ओपन है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि अगर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो फिर वो ओपन है। दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। एक स्टेटमेंट ये है कि जो सबसेट है वो ओपन है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वो जो सबसेट है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। अगर हर पॉइंट का नेबरहुड है तो वो ओपन होगा, अगर सबसेट ओपन है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। प्रूफ करते हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं, एक इसका सबसेट ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं कि जो u हमने सबसेट लिया है वो ओपन है। हमने सपोज कर लिया कि u ओपन है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ये अपने हर एलिमेंट का नेबरहुड है। हमने इसका कोई सा एलिमेंट x लिया, तो नेबरहुड प्रूफ करने के लिए आपको क्या ढूंढना है? एक ओपन सेट ढूंढना है कि x उस ओपन सेट का एलिमेंट हो और वो ओपन सेट u का सबसेट हो। और वो ओपन सेट, यहाँ पे जो ओपन सेट चाहिए, u इस वक्त क्या है? ओपन सेट है। अगर हम यहाँ u ही लिख लें, u ओपन सेट है, x u में मौजूद है, u का सबसेट है, तो जो सेट u है वो इस x का नेबरहुड बन गया।
तो कंक्लूजन ड्रा हो गया कि यू नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का। हम फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोज कर लिया ट्रू है, यू मान लिया ओपन सेट है। हमने इसको अपने हर पॉइंट का नेबरहुड प्रूफ करना था। हमने इसका कोई सा पॉइंट x ले लिया। नेबरहुड प्रूफ करने के लिए हमें ढूंढना था एक ओपन सेट कि x एलिमेंट हो ओपन सेट का और वो ओपन सेट हो u का सबसेट। और चूंकि u इस वक्त ओपन सेट है तो वो जो ओपन सेट हमने ढूंढना था वो हमने यहाँ u ही लिख लिया। x ओपन सेट u का एलिमेंट है और u सबसेट है u का, तो u जो है वो नेबरहुड बन गया। और हमने चूंकि कोई सा पॉइंट लिया था, इसका मतलब है u नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का। अब कन्वर्सली सपोज कर लिया दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सपोज कर लिया कि u नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। u को अपने हर पॉइंट का नेबरहुड सपोज कर लिया है। प्रूव ये करना है कि जो सेट u है वो एक ओपन सेट है। इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि u नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का। इसका कोई सा पॉइंट लिया, अगर u नेबरहुड है तो क्या मिलेगा, एक ओपन सेट मिलेगा। हमने चूंकि मान लिया है कि u नेबरहुड है अपने हर पॉइंट का, तो हर पॉइंट की दफ़ा हमें एक ओपन सेट मिलेगा। x एलिमेंट होगा उस ओपन सेट का और वो ओपन सेट सबसेट होगा u का। हर एलिमेंट की दफ़ा हमें एक ओपन सेट मिलना है, तो मैंने इस ओपन सेट का नाम ux रख लिया है। एलिमेंट x के लिए जो ओपन सेट मिल रहा है उसका नाम मैंने ux रख लिया है। x मेंबर है ओपन सेट ux का, ux सबसेट है u का। मुझे इस सेट u को ओपन प्रूफ करना है। अगर इस x को मैं एज ए सेट बना लूँ तो इस सेट x में, सिंगलटन सेट में और ux में क्या रिलेशन होगी, क्योंकि x एलिमेंट था ux का तो ये सेट इस ux का सबसेट होगा। ये काम हम कर सकते हैं कितने x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u के लिए। अगर हम u के बारी बारी सारे एलिमेंट्स के लिए ये काम करते चले जाएं और फिर इस तरह की जो एक्सप्रेशंस बन रही हैं उन सब का यूनियन ले लें। क्योंकि ये हमने u के सिंगलटन एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाकर उनका यूनियन ले लिया है, तो ये पूरा u बन गया है। यूनियन ऑफ ux u का सबसेट भी है और ये u को कंटेन भी कर रहा है, तो रिजल्ट निकला कि यूनियन ऑफ ux जो है वो इक्वल है u के। जो सेट u है हमारे पास वो यूनियन बन गया है ux का, और हर ux कैसा सेट है, ओपन सेट है। यानी u यूनियन बन गया है ओपन सेट्स का, और हमें मालूम है ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है। इसका मतलब है u ओपन है। तो हमने प्रूव कर दिया है जो u सेट है वो एक ओपन सेट है। नेबरहुड से रिलेटेड एक और थ्योरम है। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम इंटरसेक्शन लें किस चीज़ का, फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का, अगर हम इंटरसेक्शन लें फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का, किसके नेबरहुड्स का, ऑफ ए पॉइंट इन मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में कोई एक पॉइंट हो, उसके नेबरहुड्स हों, तादाद में फाइनाइट हों, उनका आप इंटरसेक्शन लें, तो प्रूव ये करना है कि वो इंटरसेक्शन भी एक नेबरहुड होगा। हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में अगर कोई एक पॉइंट हो, उस पॉइंट के नेबरहुड्स हों, तादाद में फाइनाइट हों, उन नेबरहुड्स का हम इंटरसेक्शन लें, तो प्रूव ये करना है कि वो जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा वो भी उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। प्रूफ शुरू करते हैं। एक मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं। एक हमने मैट्रिक्स स्पेस ले ली x, इस मैट्रिक्स स्पेस का एक पॉइंट x ले लिया। अब इसके नेबरहुड्स लेते हैं
जो फाइनाइट हैं तादाद में, हमने पॉइंट x के नेबरहुड्स ले लिए, तादाद में फाइनाइट लिए हैं n1, n2 और nk, ये सारे पॉइंट x के नेबरहुड्स हैं। हमने इन सब का इंटरसेक्शन लेना है और उस इंटरसेक्शन को प्रूव करना है कि वो भी नेबरहुड है। हमें शो ये करना है कि इन सारे नेबरहुड्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी x का नेबरहुड है। पहले इनके नेबरहुड होने का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी मदद से इस इंटरसेक्शन को भी नेबरहुड साबित करते हैं। चूँकि n1 पॉइंट x का नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक हमें मिलेगा एक ओपन सेट, नाम उस ओपन सेट का हमने u1 रख लिया, और क्या खूबी होगी कि x एलिमेंट है u1 का, u1 सबसेट है n1 का। यही बात n2 के लिए भी होगी कि n2 नेबरहुड है, एक ओपन सेट मिलेगा u2, x एलिमेंट होगा u2 का, u2 सबसेट होगा n2 का। इसी तरह से ये बात n3 के लिए भी, n4 के लिए भी और nk के लिए भी होगी। इन सारी बातों को हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं कि ni नेबरहुड है, एक ओपन सेट मिलेगा ui, x एलिमेंट होगा ui का और ui सबसेट होगा ni का। और ये किस किस i के लिए होगी? पहले नेबरहुड 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और टोटल k नेबरहुड्स के लिए, सब के लिए ये बात होल्ड करेगी कि x एलिमेंट है ui का, ui सबसेट है ni का। अगर इन सारी एक्सप्रेशंस का हम इंटरसेक्शन ले लें, इस तरह की k एक्सप्रेशंस बन रही हैं, हमने उन सब का इंटरसेक्शन ले लिया। x इंटरसेक्शन ऑफ ui का एलिमेंट है और इंटरसेक्शन ऑफ ui सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ ni's का। ये जो ui's का इंटरसेक्शन है इसका नाम मैंने u रख लिया। x एलिमेंट है u का, ui's का इंटरसेक्शन है और u सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ ni's का i फ्रॉम 1 to k के लिए। अगर ये u हमारा ओपन सेट है तो नेबरहुड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और इंटरसेक्शन ऑफ ni जो है वो पॉइंट x का नेबरहुड है। क्या ये u ओपन सेट है? u इंटरसेक्शन लिया है ui's का, ui's क्या थे? ओपन सेट्स थे, यानी u इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स का। कितने ओपन सेट्स हैं? k, फाइनाइट। और हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, इसका मतलब है u ओपन है। और प्रूव हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ ni जो है वो पॉइंट x का नेबरहुड है। तो अगर आपके पास एक पॉइंट के फाइनाइट नेबरहुड्स हों तादाद में, उन सब नेबरहुड्स का आप इंटरसेक्शन लें तो वो भी पॉइंट x का नेबरहुड ही बनता है। इसी तरह से थ्योरम आ सकता है जिसमें इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन हो और फाइनाइट नंबर की बजाय एनी नंबर ऑफ नेबरहुड्स हो, तो उसको भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। चेंज कहाँ आएगी? ये फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स लेने की बजाय हम एनी नंबर ऑफ नेबरहुड्स लेंगे और एनी नंबर ऑफ नेबरहुड्स के लिए हम क्या लेंगे? एन आई बिलोंग्स टू कैपिटल I, बी एनी number of neighborhoods
ऑफ एक्स, और हमने इनके यूनियन को, यूनियन एन आई बिलोंग्स टू आई को हमने नेबरहुड प्रूव करना है। इसको नेबरहुड प्रूव करने के लिए, चूँकि हर एन आई नेबरहुड है एक्स का, तो हर आई के लिए एक ओपन सेट यू आई मिलेगा। एक्स एलिमेंट होगा यू आई का, यू आई सबसेट होगा एन आई का। लेकिन इस दफ़ा आई 1 से k की बजाय आई बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट कैपिटल आई होंगे। और उसी तरह से सारी एक्सप्रेशंस का इंटरसेक्शन लेने की बजाय हम यूनियन ले लेंगे। और ये जो यू आईज़ हैं, इन सारे यू आईज़ के यूनियन को उसी तरह से हमने कह लिया कैपिटल यू है। एक्स यू में है और यू जो है वो यूनियन ऑफ एन आई है, आई बिलोंग्स टू आई के लिए। और हमें क्या मालूम है कि जो यूनियन होता है एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स का, वो ओपन होता है। तो क्या प्रूव हो गया? प्रूव हो गया कि जो नेबरहुड्स का यूनियन है वो भी एक नेबरहुड है। जितने मर्जी नेबरहुड्स हों पॉइंट एक्स के, एनी नंबर ऑफ नेबरहुड्स हों, उन सब का यूनियन लेंगे तो वो भी पॉइंट एक्स का नेबरहुड ही होगा।